Yes, yes, I'm sure. Yes, Assalamualaikum everyone. Is my voice clear? Yes, ma'am. Thank you, Mr. Vidya. Okay, let's start. Hope you all are very well. Today, our topic is Eat Well Guide. आप में से most of the people must be well aware of this topic. ठीक है, Eat Well Guide या आपने इससे related हो सकता है Eat Well Plate का name आप लोगों ने सुना हो. You must be thinking कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं and why is it necessary for the people of Pakistan to read this Eat Well Guide or to study this Eat Well Guide. ठीक है, तो इसका ये पर्पस बेसिकली ये है कि देखें ईट वेल गाइड जो है या इसके अलावा आप लोगों ने ज़रूर अपनी इवन अपनी जो इंटरमीडिएट से पहले भी हमें पिरामिड्स पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, फूड पिरामिड्स हम लोगों ने को पढ़ाए जाते हैं, फूड गाइड्स पढ़ाई जाती हैं जो कि हमें बताती हैं कि इन व्हाट प्रोपोर्शंस और व्हाट वेराइटीज ऑफ फूड वी शुड ईट फॉर अटेन अ बैलेंस डाइट. ठीक है, सो अब यहाँ पे 4 फेमस फूड गाइड्स हैं दैट आर, एक तो माय पिरामिड हो जाता है, एक माय प्लेट है और ईट वेल गाइड है एंड ईट वेल प्लेट. ठीक है, अच्छा इनमें से इस तरीके से इनका है कि एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूके है और एक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए. यू ऑल आर वेरी अवेयर कि ये कितने फेमस हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, जितनी भी हेल्थ रिसर्चेज हेल्थ बेस्ड रिसर्चेज होती हैं वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स से ही अप्रूव्ड होती हैं और इन्हीं की मतलब उसमें शामिल होती है ना, इनकी गाइडेंस शामिल होती है. तो जो माय प्लेट या माय पिरामिड है ये बेसिकली एक ही है. माय पिरामिड ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम है, और जो अब न्यूली इसको अब कहा जाता है माय प्लेट. ठीक है, ये है अमेरिकन. दूसरा आ जाता है, ओके आवाज़ स्लो आ रही है, सबको आवाज़ स्लो आ रही है मेरी, जैसे वेग के साथ ही इशू है. अब देखें आप क्लियर है. ओके सो एक तो माय पिरामिड आ जाता है. ठीक है, और जिसका जो ओल्ड नेम है माय प्लेट का. ठीक है, माय प्लेट है यूएसए का. एंड दूसरा आ जाता है ईट वेल प्लेट. ईट वेल प्लेट ओल्ड नेम है ईट वेल गाइड का जो कि यूके डिपार्टमेंट का. माय प्लेट हम लोगों ने अपने फर्स्ट जो हमारा वेबिनार था उसमें हम लोगों का ओके साउंड इज क्लियर. ठीक है, तो मुबशर आप अपना देखें, चेक करें, हो सकता है आपके हैंड फ्रीज वगैरह में कोई इशू हो. माय वॉइस इज क्लियर. तो जो हमारा जो फर्स्ट वेबिनार था उसमें हम ईट सॉरी माय प्लेट का जो है उसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. ठीक है, और दूसरा ये है कि आज हम ईट वेल गाइड डिस्कस करेंगे जो कि यूके के डिपार्टमेंट से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके नाउ ईट वेल गाइड, ईट वेल प्लेट भी कह सकते हैं आप, ईट वेल गाइड भी कह सकते हैं. मैं आपको कहूँगी कि आप ईट वेल गाइड ही से बोलें क्योंकि वजह है कि ईट वेल प्लेट इज़ ओल्डर. ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया गया और गाइड कहा जाता है. ठीक है, सो यू गाइस शुड आल्सो नेम इज दैट ईट वेल गाइड. ठीक है, दिस इज प्लान्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूके. ठीक है, अच्छा अब इसका आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वाई वी आर स्टडिंग, इसका क्या मकसद है, हमारे लिए इसका क्या क्यों ज़रूरी है इसको पढ़ना. तो बेसिकली ये देखें ईट वेल गाइड जो है ये एक सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऐसे फूड्स की या ड्रिंक्स की जो कि हम डेली कंज्यूम करें. मतलब ऑब्वियसली हम खाने के बगैर तो कोई इंसान नहीं रह सकता. एवरी ह्यूमन मस्ट नीड फूड फॉर एनर्जी. ठीक है, एनर्जी फॉर फूड. तो इस गाइड में भी हमें फूड की ही बताया गया और ड्रिंक्स का बताया गया, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आपने प्रोपोर्शंस में लेनी है. प्रोपोर्शंस मैटर करते हैं, वैरायटी मैटर करती है, और तभी आपकी एक हेल्दी और बैलेंस डाइट आप जनरेट कर सकते हैं और आप एक अच्छा लिविंग स्टाइल रह सकते हैं. ये जो डाइट है इसको हर कोई फॉलो कर सकता है ना, मतलब इसमें कोई अमीर गरीब की कैद नहीं है. एवरी वन कैन फॉलो दिस डाइट. ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है कि इसमें इस डाइट में ये मैं नहीं कहूँगी कि आपने जी स्टार्ट किया तो आपने महीनों महीनों आप इसी डाइट को फॉलो करें, नहीं. इस डाइट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन चूज दैम. ठीक है, और यू कैन मेक देम मेक इट इन वैरायटी. ठीक है, ये नहीं है कि आपने इसको महीनों के लिए यूज़ करना है. आप ज़्यादा से ज़्यादा डे और वीक तक इसको लेके जा सकते हो, उसके बाद आपने चेंजेस करने होते हैं. क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी ह्यूमन नेचर है इट इज़ वेरी इट इज़ नॉट रिडंडेंट. ठीक है, हम एक चीज़ पे स्टॉप नहीं हो सकते ना. हम इवन देखिए कोई डाइट प्लान भी किसी क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं तो वो 15 डेज से ज़्यादा का हम दे नहीं सकते, बिकॉज वी नो कि वो उसने 15 डेज के बाद उसने छोड़ देना, उसको वो यूज़ नहीं करेगा. ठीक है,
तो इसलिए हम हमारी डाइट भी जो हमारी सिंपल डाइट होनी चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट, उसको भी हमने चेंजेस लानी चाहिए अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ताकि फिर हमें इजीली हम उसको यूज़ कर सकें और हम मतलब उससे परेशान ना हो ना, हम हमें बोर ना हो अपनी डाइट से, ठीक है। अच्छा, इस गाइड के टू इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। एक तो आ जाता है हमारा प्रोपोर्शंस मैटर, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज वैरायटी काउंट्स, ठीक है। एक तो हमारा प्रोपोर्शन कि हम अपना जो फूड है वो कितना किस तरीके से ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, उसको किस तरीके से उसकी मेजरिंग है, ठीक है। जो कि पाकिस्तान में हम इस काम को करते ही नहीं है ना, मतलब हम तो बस खाते जाते हैं, नहीं खाते तो नहीं खाते। ये खुशबक आप ये क्या कर रही हैं यहाँ पे, नजर आ रहा है, मैं आपको डिलीट कर दूंगी। Is it? Ma'am, just remove the participants that are creating mess. Right. है ही नहीं। ठीक है, मुझे खुद डिलीट करना भी नहीं आ रहा। ओके, अब ओके, सो प्रोपोर्शंस मैटर, ठीक है। एक तो हमारा प्रोपोर्शंस हमने देखना और दूसरा हमने वैरायटी रखनी, वैरायटी काउंट्स, ठीक है। ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस गाइड के, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आ जाता है कि इफ़ यू आर अ हेल्थी यंगस्टर, आप टीनेजर हैं, अडल्ट हैं, इवन ओल्ड, अगर आपको कोई और इशू नहीं है आपके बॉडी में, यू आर हेल्थी, ठीक है, तो आप इस गाइड को इजीली यूज़ कर सकते हैं, इट्स आइडियल फॉर यू। और पाकिस्तान का जो मैं बताते चलूँ कि पाकिस्तान में हम माई प्लेट और ईट वेल गाइड दोनों को यूज़ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एज यू ऑल नो कि हमारी अपनी कोई गाइड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और फिर एक गाइड की भी सिर्फ बात नहीं आती, पाकिस्तान इज़ ए यूनाइटेड नेशन कंट्री, तो जो यूके और यूएसए के जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है ना, वो समझे उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी UN के अंडर ही आती है, वो यहाँ हमें अप्रूव करती है, वो करती है माई प्लेट और ईट वेल गाइड को। तभी सारे जो कंट्रीज हैं वो इन दोनों गाइड्स को ही देख के या तो अपनी गाइड्स खुद बना लेते हैं, या तो इनको सिंपली मर्ज करके यूज करते जाते हैं। पाकिस्तान के ऐसा कोई अपनी गाइड नहीं है, सो वी जस्ट मर्ज बोथ ऑफ देम और एंड वी यूज देम, ठीक है। तो आप माई प्लेट से भी दे सकते हैं अपना, मतलब अपना एक हेल्थी ईटिंग कर सकते हैं, और ईट वेल से भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। दोनों आपके ऊपर ही, मतलब आपके इजीली आपको हेल्दी डाइट दे सकती है, ठीक है। द हु कैन यूज़ द ईट वेल गाइड, किसके लिए है ये गाइड, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको, मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई और इश्यूज़ नहीं है, कोई और हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई वेट का इशू नहीं है, वेट लॉस, वेट गेन नहीं, सिंपल आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, सो यू दिस गाइड इज आइडियल फॉर यू। इवन आपको कोई एथनिक और रिलीजियस इश्यूज़ भी नहीं है तो भी आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ मसला आता है अंडर 2 एज जो चिल्ड्रन दे कैन नॉट यूज़, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑन यूजली लिक्विड फूड्स, ठीक है, या तो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं या लिक्विड फूड्स पे होते हैं, सो इट इज़ नॉट, दिस गाइड इज़ नॉट फॉर देम। बाकी आ जाता है, अगर 2+ से हम चले जाएं, 2 to 5 जो होती है ना एज, उसमें क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है और वो टेबल पे बैठना स्टार्ट कर देता है, कुछ ना कुछ आपके और उसके फूड्स मतलब एक जैसे होना शुरू हो जाते हैं, वो आप जैसे फूड्स खाने लग जाता है। तो 5 तक जब वो कम्प्लीटली आएगा तो ही इज़ परफेक्ट फॉर द ईट वेल गाइड। बाकी ये कि 2 से भी आप उसको अपना कोशिश करें कि वो ईट वेल गाइड को फॉलो करें, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको चाहिए कि पहले वो उसको किसी भी डाइटिशियन से या किसी भी डॉक्टर से, कोई भी आपका इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ ओबीज है, आप वो अपने पहले सेट करवाएं, उसके बाद ही यू शुड स्टार्ट यूजिंग द ईट वेल गाइड। ये नहीं कि आप अभी से लग गए तो वो आपको ईट वेल गाइड उसमें कोई भी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। व्हेन शुड आई यूज़ द ईट वेल गाइड, आप क्योंकि आपको मैं अभी एंड में पोस्टर इसका दिखाऊंगी। इट्स पोस्टर इज़ वेरी कलरफुल एंड यूजफुल, बड़ा उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, बहुत सारे फूड्स मेंशन होते हैं। सो वो पोस्टर आप चाहें तो प्रिंट करके अपने पास रख लें, आप अपनी सिस्टर्स को बता सकते हैं, बॉयज़, और अपनी मदर्स को बता सकते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो खुद भी इसको देख सकती हैं, और उससे आप आराम से अपनी ग्रोसरी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि घर हमारा खाने का इशू है एक तो, कि हमें रोज़ क्या बनाना है, क्या खाना है, इसका एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो वो आप आराम से ये इन इशूज़ से बच सकते हैं इस गाइड के थ्रू। आपने क्या खाना है, आपने किस किस्म का खाना है, आज क्या बनाना है, इस गाइड के थ्रू आप अपनी मेन्यू प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इट्स फूड ग्रुप्स। तो फूड ग्रुप्स इसके मैं बताते चलूँ कि अच्छा, यहाँ पे ये है कि देखिए, जो ईट वेल गाइड मैंने पहले बताया ना कि ईट वेल प्लेट इसको कहा जाता है, तो पहले इसकी जो शेप थी वो एक प्लेट की स्टाइल में थी ना, जो कि एक प्लेट को रिप्रेजेंट करती थी,
ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि द हेल्थ डिपार्टमेंट थॉट दैट दिस प्लेट इज़ वेरी, मतलब एक उसका लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं हो रहा ना, वो तो सिर्फ प्लेट तक ही जा रहा है। तो इन्होंने इसको गाइड कर दिया ना, और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस की। तो अब इसका ये है कि अब इसमें 5 इसके मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इस कर देता हूँ, आपको हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, ये आई गेस दिख रहा हो आपको। हाँ, ये इसके 5 सबसे पहले तो आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसके जो ये एक सर्कुलर उसमें डिवाइड है, ठीक है, ऐसे सर्कल फॉर्म में, सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में यूं करके एक सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है। इसमें फिर डिविजन्स होंगे, ठीक है। इसमें 5 डिविजन्स है, वो किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। 5 डिविजन्स ऐसे हैं कि सबसे पहले आज हमारा आ जाता है फूड आ जाता है, ठीक है, फूड एंड वेजिटेबल्स आ जाता है, ठीक है, ये पहला डिवीजन हो जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता, जो भी स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं या अदर स्टार्ची फूड्स हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है डेयरी एंड ऑल्टरनेटिव्स, डेयरी या इसके जो डेयरी नहीं ले सकते उसके ऑल्टरनेटिव्स। फिर आ जाता है हमारे पास मीट और उसके ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। वो आ जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑयल्स, ठीक है। ऑयल्स का एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि ये इनके जो डिविजन्स हैं वो भी इनकी इनटेक पे डिपेंड करते हैं, इनके प्रोपोर्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बाकी रह जाता है जिनको मैंने आउटसाइड आउटसाइड मेंशन किया हुआ है, यहाँ नजर आ रहे होंगे, फैट, सॉल्ट एंड शुगर। ये इस सर्कुलर पोर्शन में नहीं है, ठीक है। इनके लिए इन्होंने अलग से पोर्शन बनाए हैं फैट, सॉल्ट एंड शुगर की। ये मैं बताऊंगी कि इन्होंने कौन को मतलब अलग से किया हुआ है, इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ। और लास्ट आ जाता है फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स इज अ डिफरेंट मैटर, तो इसलिए फ्रूट में सारी काइंड्स आ जाएंगे, सिर्फ वाटर नहीं है, हर किस्म का फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसके आउटसाइड है। कोशिश क्या करें आप लोग टाइम पे आया करें, इस तरीके से बीच बीच में करना ना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्टी होता है। अब चलें, लेट्स स्टार्ट विद द फूड ग्रुप्स। नाउ फर्स्ट फूड ग्रुप इज ग्रीन्स, ठीक है। इसको हम ग्रीन पोर्शन भी कह सकते हैं, या सिंपली हम फ्रूट एंड वेजिटेबल भी कह सकते हैं। मैं कहूंगी कि आप इनको दोनों के नेम्स याद रखें, ताकि कहीं ग्रीन आए तो आपने समझ जाना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हो रही है, ठीक है। नाउ दिस इज द यू कैन से द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट 2 ही ग्रुप्स हैं, एक तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आ गया, दूसरा हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास। इसमें ये बता रहे हैं कि एक तो थर्ड आपने मतलब अगर आप अपनी डेली फूड इनटेक को 3 पोर्शन डिवाइड करें, तो एक पोर्शन तो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना है। वो किस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू द ईट वेल गाइड कह रहा है कि आपने 5 टाइम्स ना, या 5 पोर्शंस आपने लेनी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। अब वो आप किस तरीके से ले सकते हैं, या तो आप ऐसा कर लें कि 3 वेजिटेबल्स कर लें और 2 फ्रूट्स कर लें, ठीक है। या तो आप यूँ कर लें, या तो आप 3 फ्रूट्स कर लें और 2 वेजिटेबल्स कर लें। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपको जितना, जैसा आपको उसकी इंटेक अच्छी लग रही है आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपने 5 टाइम्स ही लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द ईट वेल गाइड वो कह रहे हैं चाहे तो आप फ्रेश ले लें, चाहे आप फ्रोजन ले लें, आप रॉ ले लें, आप होल ले लें, आप टिंट ले लें, ड्राइड ले लें, जूस ले लें, एज यू वांट, एज यू विश, ठीक है। कैसा भी आप लेना चाहते हैं आप लें, बट आपने 5 पोर्शन अपनी जो है वो डेली की पूरी करनी, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो आपको विटामिन एंड मिनरल्स और फाइबर आपने बहुत ज़्यादा मिलना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई, क्योंकि पीपीटी बहुत लॉन्ग हो रही थी, तो कोशिश करें आप मेरे साथ साथ लिखते रहें। इसके अलावा ये कहता है ईट वेल जो गाइड है वो कहता है कि आपकी जो फ्रूट्स हैं वो इस तरीके के होने चाहिए, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी अपनी, इनकी प्रॉपर बुकलेट है इस गाइड की ना, बहुत बड़ी मतलब एक अच्छी थॉरो उसमें रीडिंग है। अगर आप में से किसी को उसको थॉरोली रीड करना हो तो आप मुझे पर्सनल बोलिएगा, तो मैं आपको बुकलेट सेंड करूँगी। उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉपर लिखा है। उसमें ये बता रहे हैं कि 80 ग्राम का, जैसे आप ना ऐसे ले सकते हैं कि 80 ग्राम आपका एक मीडियम साइज का फ्रूट है। अगर इन्होंने जैसे फॉर सपोज आपने 5 में से 2 टाइम्स आप फ्रूट ले रहे हैं, तो आपका एक फ्रूट जो है वो 80 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली होगा। अप्रोक्स एग्जैक्ट तो 80 नहीं हो सकता, 90 भी हो सकता है, 85 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन इसके अराउंड, ठीक है। एक मीडियम साइज का, जैसे आपने एप्पल लिया, तो इनके अकॉर्डिंग एक मीडियम साइज एप्पल 80 ग्राम का, या आपने बनाना ले लिया, या आपने पियर ले लिया, या आपने ऑरेंज ले लिया, या इसी के जो सिमिलर साइज फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, वो आपने 80 ग्राम तक का एक ले लिया, ठीक है। तो ये एक आपकी एक सर्विंग, एक पोर्शन हो जाएगा फ्रूट, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर हम वेजिटेबल्स का देखें, तो वेजिटेबल्स को हमने ऑब्वियसली हम वेजिटेबल्स तो कुक होती हैं तो उनका तो साइज डिफर हो सकता है।
तो उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, उसका इन्होंने बताया है कि उसको जैसे 3 टेबल स्पून आपकी, अगर आप कोई भी वेजिटेबल लेंगे, फॉर सपोज आपने ली तुरई, ठीक है, तुरई एक कॉमन है, या लौकी कर लें, टिंडे कर लें, एक कॉमन वेजिटेबल्स है, लेडी फिंगर्स भी हो जाती हैं, ठीक है, वो आपने ली, तो आपका 3 टेबल स्पून हीट होता है भरा हुआ, आपका सिंपल जो खाने का चम्मच होता है, आपने 3 टाइम्स को लेंगे तो ये आपकी एक सर्विंग बनेगी, ठीक है। अगर आपने एक एक कोई वेजिटेबल ले लें तो आपकी एक सर्विंग 3 टेबल स्पून से बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ईट वेल गाइड आपको बता रहा है कि आप इस तरीके से इसको इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 30 ग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए, ठीक है। कोई सा भी ड्राई फ्रूट एज यू लाइक, या आपने मिक्स ले लिए तो वो भी आपकी एक सर्विंग कहलाएगी, ठीक है। तो ये ईट वेल गाइड की अपनी इन्होंने प्रोपोर्शंस इसमें मेंशन किए हैं, जो कि हम जिसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, ठीक है, अपना फूड, या सिंपल आपने ग्राम्स में भी मेजर करने की नीड नहीं है। अगर आपके पास अगर आपको साइजेस का आइडिया होता है तो आप एक मीडियम साइज के एप्पल को आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो 80-90 ग्राम्स का होगा, और ये मेरी एक डेली इनटेक को कंप्लीट कर रहा है, एक सर्विंग को फ्रूट की ना, ठीक है। फिर आ जाता है, अच्छा इधर यहाँ इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की है, जो कि बार बार रिपीट भी करेंगे ये आगे जाके, कि फ्रूट जूसेस अगर कोई ले रहा है या स्मूदीज कोई ले रहा है, तो उसका आपने क्या करना है कि आपने 150 ml का ग्लास आप ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ईट वेल। अब 150 ml कितना होता है, 150 ml होता है आपका, समझे, हाफ से थोड़ा सा आधा, क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड ग्लास है वो 250 ml का है, तो 150 आप लगा लें कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो स्मूदीज और फ्रूट जूस का कह रहे हैं कि वो आपकी एक डेली की इनटेक होगी, आपने हाफ ग्लास या हाफ से थोड़ा ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो आपकी डेली इनटेक होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो फिर वो आप एक्स्ट्रा चले जाएगा ना, एक्स्ट्रा आपकी कैलोरीज में काउंट होगा। तो बेहतर ये कि आपने हाफ तक ही ले लेना है, कोई अगर फ्रूट जूस के सेंस में अगर आप ले रहे हैं, नहीं तो आप रॉ ले लें तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जाती हैं। इसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स आ रही हैं, स्टार्ची नहीं, स्टार्ची हमारा अलग ग्रुप है, स्टार्ची के अलावा सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आ रही हैं, तभी इसको ग्रीन हम इसको बोल रहे हैं ना, ठीक है। और ये बेस्ट सोर्स है आपके वाइटामिन, मिनरल्स और फाइबर का। अच्छा, फाइबर का मैं एक और चीज़ बताते चलूँ कि अगर यूजली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और वैसे भी फाइबर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, फाइबर का ना इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है ईट वेल गाइड ने, कि फाइबर आपने इंटेक ज़रूर रखनी है। आगे भी मैं इसको रिपीट करूँगी और अभी भी बताऊंगी कि फाइबर से आप ले सकते हैं कि जो फ्रूट्स जिनका हम पील ईट कर सकते हैं, ईटेबल पील पील होता है, जैसे एप्पल है, मैंगो, सॉरी, एप्पल और पियर का होता है यूजली, ठीक है। बाकी बहुत सारे पील्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं खा सकते, तो जिनका पील हम खा सकते हैं, ईटेबल होता है, उनका पील वो कहते हैं कि पील के साथ आप फ्रूट्स लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइबर इंटेक मैनेज होगी आपकी बॉडी में ना। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये नहीं कि आप पील ले रहे हैं तो आपने बस उसको वॉश नॉर्मल किया, नहीं, वॉशिंग आपने प्रॉपर करनी है, कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका आपको पता है कि यूज़ कितना पाकिस्तान में होता है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, ठीक है, और आगे जाके बहुत खतरनाक डिजीज़ कॉज कर सकती है। तो बेहतर ये कि आप उसको प्रॉपरली वॉश करें, वॉशिंग के बहुत मेथड्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं विनेगर वगैरह का यूज़ करके, अगर तो आपने अगर उसका पील लेना है तो आप उसके प्रॉपर वॉशिंग के बाद उसको ले सकते हैं, तो ये एक फाइबर का एक बहुत अच्छा इंटेक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड, जो लार्जेस्ट हमारा पार्ट है वो है येलो पार्ट, येलो पोर्शन, जो कि जिसमें स्टार्ची कार्ब्स आ जाते हैं, आपके पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता, सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, सारे आपके होल ग्रेन्स आ जाएंगे। अब इसमें इसमें क्या बता रहे हैं कि स्टार्ची फूड शुड मेक अप जस्ट ओवर अ थर्ड ऑफ द फूड वी ईट, इसमें भी वही है, अगर आप अपनी प्लेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हो गया, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपके स्टार्ची कार्ब्स का, क्योंकि ये जो स्टार्ची कार्ब्स है ना, इनका ये है कि ये बेस मील्स कहलाते हैं, कि हमारे बेस मील्स होते हैं, और आपका लंच आप देख लें, आपका सॉरी ब्रेकफास्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका लंच आ गया और फिर डिनर आ गया, तीनों में ये कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा है, तो तभी इनको बेस मील्स कहा जाता है। अब क्या है स्टार्ची, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार्चेस तो जी हमें फैटी होती हैं और फैट कर सकती, फैट कॉज करती है बॉडी में, हम क्या करें। आप देखिए स्टार्चेस लेना कभी भी नहीं छोड़ सकते, चाहे आपको कोई डिजीज हो ना हो, स्टार्चेस हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज स्टार्च जो है वो ग्लूकोज को बना रही है, और ग्लूकोज इज द फ्यूल ऑफ आवर ब्रेन, अगर आप अपने ब्रेन को ग्लूकोज नहीं दे रहे आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा, सो स्टार्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, ठीक है। तो स्टार्च आप स्किप कर ही सकते हैं। अब इसमें ईट वेल क्या बता रहा है, ईट वेल गाइड हमें क्या बता रहा है, ईट वेल गाइड कह रहा है कि स्टार्च में हमने क्या कर देना, फाइबर का इंटेक कर देना, फाइबर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे स्टार्च बैलेंस रहेंगे, और ये फैटी
जो नेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फाइबर्स इज ग्रेट फॉर आपकी ये स्टमक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए बेस्ट है, तो वो आपको फैटी नहीं होने देता। ठीक है, हमने इसमें किस तरीके से कर लेना है कि हमने, अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो हमने होल ग्रेन्स लेनी है। हमने कोशिश करना है, हम जो देखिए रोटी तो हमारा एक नेशनल फूड है, हम सब खाते हैं, रोटी के बिना हम कोई जिंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान के कुज़ाइन के हिसाब से हम देखें तो रोटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोटी आपने क्या करनी है, आपने होल व्हीट की किस तरीके से लेनी है, आप चाहें तो कम्प्लीटली, अक्सर फाइबर जो ब्राउन आटा जो कहलाता है वो अक्सर लोगों से नहीं खाया जाता, सॉरी, जो जिसको ब्रान आटा के बल्कि कहते हैं, ब्रान फ्लोर जो होता है। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा मीडियम ले लें, मैं ये नहीं कह रही आप भर के उसमें ब्रांड डलवाएं या फाइबर डलवाएं, आप मीडियम ले लें, क्योंकि यूजली 3 कैटेगरीज में होता है। एक तो बिल्कुल रिफाइंड होता है, वाइट फ्लोर होता है, एक होता है फर्स्ट कैटेगरी होती है जिसमें थोड़ा सा फाइबर ऐड होता है, और एक जिसमें, सॉरी, बहुत ज़्यादा फाइबर ऐड होता है, और एक होती है मीडियम जिसमें थोड़ा फाइबर होता है और मतलब बाकी सारा ये मिक्स होता है, जो मिक्स आटा भी कहलाता है। आप कोशिश करें आप वो ले लें, तो उससे आपका काफ़ी हद तक फाइबर की इंटेक बहुत अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि देखिए रोटी तो सबने खानी है, तो आपकी फाइबर इंटेक उससे पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम इसमें स्टार्ची वेजिटेबल्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा तो आपको पता है आलू, पोटैटो। पोटैटो इज द मोस्ट कॉमन फूड हमारा, वैसे भी हम पोटैटो को कितना ज़्यादा ऐड करते हैं अपनी डाइट में, पाकिस्तानी क्यूजाइन में तो पोटैटो का एक बहुत बड़ा रोल है। पोटैटो के बारे में भी यही कह रहे हैं कि पोटैटो की जो पील है उसके पीछे बहुत फाइबर है, तो आप उसको विद पील भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो पोटैटो की स्किन वैसे भी आप देखें कि बहुत एक थिन स्किन होती है, और वो ऐसा हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारी बॉडी को फ़ायदा ही पहुंचा रही है। आपने क्या करना है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा उस पर डस्ट की लेयर होती है, आपको उसको प्रॉपर वॉशिंग करनी है। वॉशिंग मेथड देखें, विनेगर वगैरह यूज़ करें पानी में डाल के, तो वो प्रॉपरली वॉश हो जाएगा, और बिल्कुल फिर ऐसा निकल आएगा कि ऐसा लगेगा जैसे ट्रांसपेरेंट ही हो गई है। तो क्योंकि उसकी बहुत थिन लेयर होती है, तो उसको आप विथ पील भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको, क्योंकि आलू का सबको ये इशू होता है पोटैटो का कि वो स्टमक हेल्थ को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, तो अगर आप पील के साथ लेंगे तो इट्स बेनिफिशियल, बिकॉज इट हैज़ फाइबर्स इन हिज स्किन। ठीक है, तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाकी ब्राउन राइस, अगर आप राइस की चॉइस करना चाह रहे हैं तो ब्राउन राइस, ब्राउन पास्ता भी आती है, तो इस तरीके से भी आप अपना फाइबर इंटेक ले सकते हैं। बाकी तो आप देखें, राइस और पास्ता तो एक सेकेंडरी फूड है हमारा, जो कैश क्रॉप है, जो हमारा एक वो कहते हैं ना नेशनल फूड है, वो तो हमारी रोटी ही है। सबसे ज़्यादा हमने रोटी का इंटेक ही, पाकिस्तान में चपाती का इंटेक ही होता है, तो आप उसको कोशिश करें कि उसको फाइबर, उसमें फाइबर इंक्लूड हो। ठीक है, इस तरीके से। बाकी स्टार्ची फूड्स हमारे ऑब्वियसली मेन एनर्जी, मैंने आपको बताया कार्ब्स की मेन मतलब सोर्स है, और इस ग्लूकोज की मेन सोर्स है, जिसमें फिर इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेस मील्स का भी मैं बता दिया आपको कि ये बेस मील्स है, तो इनको तो आप नहीं स्किप कर सकते, बल्कि ये तो आपकी डाइट में शामिल है ही है। लंच में भी आप इनको ले रहे हैं किसी ना किसी सूरत में, सैंडविच की सूरत में, या किसी भी कोई ब्रेड के आइटम में। आपने ब्रेकफास्ट में भी इनको पराठे या कोई सीरियल्स की सूरत में आप इनको ले रहे हैं, कोई ओट्स वगैरह, ओट मील वगैरह, सब इसमें आ जाएगा। और बाकी आपका डिनर में भी आप रोटी सालन वगैरह के साथ, आपकी रोटी तो ऑब्वियसली स्टार्च ही है, तो वो आपका ये बेस मील है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसको हेल्दी ऑप्शंस लें, हेल्दी वैरायटी, जैसे उन्होंने कहा है वैरायटी और प्रोपोर्शन काउंट्स, प्रोपोर्शन मैटर करते हैं, और दूसरा आपकी वैरायटी, आप इसमें फाइबर ऐड करेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो आपको स्टमक इश्यूज कॉज करते हैं वो नहीं होने देगा, फाइबर तो बिल्कुल बेस्ट है इसका। फिर थर्ड हमारा आ जाता है ब्लू पोर्शन, इसमें आ जाता है डेयरी एंड ऑल्टरनेटिव्स। इसका साइज से आपको आइडिया हो गया कि इसका जो इंटेक है वो हमारी बॉडी में लेस है एज कम्पेयर टू येलो एंड ग्रीन पोर्शन। ठीक है, तो डेयरी में ऑब्वियसली, डेयरी में सबसे पहले तो मिल्क। ठीक है, मिल्क के अलावा ऑल्टरनेटिव्स क्या हो जाएंगे, अगर जिनकी कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है या किसी को मिल्क नहीं पसंद होता, यूजली मिल्क का, बल्कि मैंने देखा लैक्टोज इंटॉलरेंस कम होती है लोगों को, अपनी प्रेफरेंसेस की वजह से ना मिल्क पसंद ही नहीं होता, बचपन से भी बच्चों का एक होता है, तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। आप चीज़ ले लें, योगर्ट इज़ अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा आपके कोकोनट मिल्क है, राइस मिल्क है, कैल्शियम के सिंपल देखिए मिल्क हमें क्या दे रहा है, आप ये देखें, मिल्क हमें दे रहा है कैल्शियम, वाइटामिन, और ये हमारे प्रोटीन्स। आपने कैल्शियम जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इसमें, हम तो आपने क्या कर लेना है कि आप कैल्शियम की सोर्सेज देख लें, गूगल पे देख लें, या कैल्शियम की बहुत इजीली आपको सोर्सेज मिल जाएंगी, आप उनको ले लें। अगर आप मिल्क नहीं ले रहे तो, वरना मिल्क इज़ द बेस्ट। मिल्क और जो हमारा योगर्ट है ये तो बेस्ट है। मिल्क नहीं ले रहे तो योगर्ट ले लें। ठीक है, बाकी जिनको आ जाता है ये इशू के जी फैट्स का इशू है, क्योंकि फैट्स भी हर उसमें आप
आपको मैं हर पोर्शन पढ़ाते हुए फैट्स को जरूर इंक्लूड करूंगी। फैट्स का आप क्या कर सकते हैं कि लोअर फैट मिल्क ले लें या रिड्यूस 1% रिड्यूस फैट मिल्क ले लें, स्किम मिल्क ले लें। स्किम मिल्क की तो बहुत ईजी रेसिपी होती है, 3 टाइम्स बॉईल करके आपने उसको सीव करना है 3 टाइम्स। 1% फैट रिड्यूस में 1 टाइम आपको बॉईल करके सीव करना होता है। तो या रिड्यूस फैट ले लें, तो इसके थ्रू या इन्हीं के दही बना लें, योगर्ट इन्हीं उसी मिल्क का बना लें, तो ये आपकी आराम से ऑल्टरनेटिव्स भी मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी रहा आपका इसकी प्रोपोर्शंस, यही इस तरीके से आपने देख लेना है कि आपने आई गेस 1 to 2 3 टाइम्स बल्कि कहते हैं, जो पाकिस्तानी क्यूज़ाइन है उसमें हम लोग कहते हैं कि 3 टाइम्स आपने मिल्क की सर्विंग लेनी है, आपने डेयरी सर्विंग लेनी है। तो उसमें ये नहीं है कि आप 3 बार दूध ही पिए, ऑब्वियसली अफोर्डिंग का भी इशू होता है और हर किसी को दूध इतना पसंद नहीं होता। तो आपने मिल्क एक टाइम ले लिया, एक टाइम आपने योगर्ट ले लिया, एक टाइम आपने इनका कोई कैल्शियम वगैरह का ऑल्टरनेटिव देख लिया। तो ये आपकी प्रोटीन्स और कैल्शियम और वाइटामिन को तो बैलेंस करेंगे करेंगे। और आपको पता है योगर्ट इज द बेस्ट प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, तो ये गट हेल्थ के लिए आपकी बेस्ट। रही बात फैट की, तो आपने स्किम या रिड्यूस कर लेना है, तो फैट्स भी आपके इसमें माइनस हो जाएंगे, तो फैट होने का भी कोई मसला ही नहीं है। आराम से आप डेयरी को यूज़ कर सकते हैं एज योर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाती हैं फोर्थ ग्रुप इन सेकेंड। फोर्थ ग्रुप आ जाता है पिंक, पिंक पोर्शन। इसमें आ जाएंगे मीट्स और आपकी अदर बीन्स आ गई, जिसमें जो अदर प्रोटीन्स हैं, बीन्स आ गए, पल्सेस आ गए, फिश, एग या और कोई और मीट के ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सारे मीट या इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के। ठीक है, अब इशू आ जाता है कि अक्सर लोगों को अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से मीट बना होता है, ये अक्सर रिलीजियस एथनिक इश्यूज होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, उसकी वजह से वो मीट नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसके लिए पल्सेस, बीन्स या पीस या लेंटिल्स, जिसमें सारी दालें आ जाती हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। ये आप देखें एक फ़ायदेमंद इस लिहाज से कि आपके लोअर, इसमें लोअर फैट है। ठीक है, फैट कम है और फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा है, तो ये आपके आराम से मीट के ऑल्टरनेटिव को बेस्ट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम सिर्फ मीट की बात करें, तो मीट अगर मीट ही आपने लेना है या मीट और पल्सेस या लेंटिल्स वगैरह आप दोनों ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मीट का ईट वेल गाइड ये बोल रहा है कि मीट के जो फैट है, फैट मैंने बताया कि फैट हर जगह इंक्लूड होगा, फैट की बात हर जगह हम करेंगे, क्योंकि ईट वेल गाइड फैट को से थोड़ा सा इसको है, क्योंकि देखिए एक्चुअली इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ बताती चलूँ कि ये यूके के हेल्थ डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो यूके में फैट्स का ये इशू है कि वहाँ पे फैट ईटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हार्ट डिजीज, सीवीडी वगैरह इनका बहुत इशू है। तो इसलिए इन्होंने अपनी गाइड्स में ये बात बार बार मेंशन की कि फैट का इंटेक कम से कम हो, तभी फैट का इन्होंने अपने इसमें गाइड में भी सब बहुत कम इंक्लूजन डाला है। और इसके अलावा अलग पोर्शन में भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हर जगह इस फैट को ये रिस्ट्रिक्ट करने का बोल रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट इन सेंस कि कम से कम यूज है। ठीक है, तो फैट का आपने ख्याल रखना है। अब फैट हम किस तरीके से करेंगे कि मीट में ये बताया कि तो अगर आप बुचर के पास जा रहे हैं या आप खुद मीट कुक कर रहे हैं, तो आपने कुकिंग से पहले उसका जो फैट है, एक्सेसिव फैट है, वो रिमूव कर देना। ठीक है, कोशिश करें लीन मीट के ऑप्शंस पे जाएं, फिश या चिकन वगैरह। अक्सर लोगों को चिकन का भी हमारा पाकिस्तान में ये इशू है कि उस तरीके से चिकन की ब्रीडिंग उतनी हेल्दी नहीं है, तो चिकन हमें उस तरीके से फ़ायदा नहीं दे रहा था। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर आप मटन या बीफ की तरफ से जा रहे हैं, तो आप उसको कोशिश करें कम से कम फैट लें उसमें ना, मतलब कोशिश करें जितना आप हटा सकते हो उतना हटा लें। क्योंकि ये होता है अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम फैट खा कब रहे हैं, हम तो उसकी चर्बी हटा साइड में रख देते हैं और हम खाली मीट लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने फैट कुक किया, उसके साथ उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें आपके मीट में आ चुके हैं और वो आपके सारे पेट में ही जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको कोई फायदा नहीं देंगे, आपको बल्कि नुकसान देंगे। तो बेस्ट यही है कि आपने कुकिंग से पहले उसको रिमूव कर देना। ठीक है, फैट को कोशिश करना है कि कम से कम है। इसके अलावा ईट वेल गाइड ये कह रहा है कि आप मिन्स फैट के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, जैसे हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम ये कीमा ले लेते हैं या कोफ्ते ले लेते हैं, ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक तो इसमें सालन भी आ जाता है, इसमें ज़्यादा इतना फैट, कभी अगर हम चाहेंगे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल वगैरह को, और हमारी जो वैसे फैटी लेयर है जो चर्बी कहलाती है वो भी आराम से इसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक अच्छा बेटर ऑप्शन है इफ़ यू आर अ मीट ईटर। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी फिश। फिश का इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू द ईट वेल गाइड, फिश ये लोग कह रहे हैं कि आपने 2 पोर्शंस लेने। 2 पोर्शन किस तरीके से, इन अ वीक एक पोर्शन आपने ले लेना है सिंपल फिश का, ठीक है, जो कि एक जिसमें आपने ग्रिलिंग वगैरह जिसको कर लें, और दूसरा पोर्शन आपने लेना है ऑयली फिश का। ऑयली फिश ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑयली फिश हमारी होती है ओमेगा 3 की बेस्ट इनटेक है। ठीक है, तो वो उसको भी आपकी एक तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ओमेगा 3 आपको पता है सीवीडी वगैरह से आपको कितना हेल्पफुल रहती है, सीवीडी वगैरह
डिजीजेस से बचाने के लिए, तो इसलिए ये कह रहे हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिश ट्वाइस इन अ वीक, तो फिर आप 1 टाइम ही ले लें, और आपने फिर ऑयली ना लेगा, आप सिंपल फिश लें, ठीक है। बाकी रही बात मीट की, तो मीट का एक और मेरे जहन में कट्स का भी मैंने आपको बता दिया, बस हाँ लीन कट्स का मैंने आपको बता दिया, मिन्स मीट का भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप मीट को भी ले सकते हैं। सिर्फ फैट्स आपने रिमूव रखने हैं, या आप इस बात का ध्यान रखें कि मीट के फैट्स इंक्लूड ना हो। जो फैट जितने कम रहेंगे उतना मीट आपको फ़ायदा देगा, जितना आप फैट ज़्यादा रखेंगे उतना आपकी बॉडी में ये जो मीट है आपका खाया हुआ फिर काम नहीं देगा, आपको फैटीनेस क्रिएट करेगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए कोई अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ से बचें और लीन मीट्स की तरफ आएँ या फैट रिमूवल की तरफ आएँ। और अगर मीट नहीं आपको एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है, तो आपके पास पल्सेस या बीन्स पीस लेंटिल्स वगैरह का भी एक बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें तो फाइबर्स भी बहुत सारे हैं। कोशिश करें कि आप इसकी तरफ आ जाएं। हमारा आ जाता है लास्ट पोर्शन जो है वो है पर्पल। पर्पल पोर्शन एंड इन दिस वी हैव फैट्स ऑयल्स एंड स्प्रेड्स, ठीक है। ओके सो इसमें हमारा आ जाता है फैट्स। फैट्स में आप ये बता रहे हैं, फैट इसको आप जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि फैट्स का बार बार मैं अपना डाल रही थी, कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रही थी, तो उसकी ये वजह है कि जो ईट वेल गाइड है वो फैट्स को कम से कम इनटेक उसकी कह रहे हैं। ईट वेल गाइड ये कह रहा है कि आप सैचुरेटेड फैट्स ले लें या आप अनसैचुरेटेड फैट्स लें, दोनों आपकी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप फैट को माइनस करें, ऐसा नहीं है, फैट को आप माइनस नहीं कर सकते। हमारी जो स्किन है, स्किन के पीछे एडिपोज टिश्यूज हैं, दे आर दी स्टोरर्स ऑफ फैट्स, तो वो तो हमारी स्किन नहीं फिर रहेगी ना अगर हम फैट्स ना लें। फैट्स आपने लेना है, लेकिन आपने फैट्स कम से कम लेना है। आपने कम किस तरीके से कर लेना है कि आपने इसको इनटेक कम करनी है, क्योंकि वजह है कि फैट जो है एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। आप इसको थोड़ा सा भी लेते हैं ना, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट है, या जो भी इसकी एनर्जी वो आपकी हो जाती है फुलफिल। अब फिर आप ले ही एक एक्सेसिव अमाउंट में लें, तो फिर आपको सोचें कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा एकदम हाईली एनर्जाइज हो जाएगी। तो बेहतर ये कि हम सैचुरेटेड लें या अनसैचुरेटेड लें, दोनों हमने फैट्स का यूजेज हमने कम से कम रखना है, स्मॉल से स्मॉल क्वान्टिटी यूज़ करें लेकिन कम। अब पाकिस्तानी कुज़ाइन की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तानी कुज़ाइन में हम जब तक कढ़ाइयों में फैट्स या ऑयल्स भर भर के खाना लें, तब तक हमारा समझो खाना हजम नहीं होता। तो ये हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बुरा ही है, क्योंकि वजह है कि फैट्स मैंने बताया कि वो आपकी ये सीवीडी वगैरह की, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तो मतलब फादर है, उनको कॉज करना एक्स्ट्रा फैट। और नहीं तो अगर उनको नहीं करा तो ओबेसिटी कॉज कर रहा है, क्योंकि वो ये तो आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो बेहतर ये कि आपने इनका कम इनटेक करना है। इसके अलावा अगर आप और आप वैसे भी अगर आप इकनॉमी का भी अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ, तो आप वो भी देखें कि इकनॉमी अगर जैसे पेट्रोल की प्राइसेस आपने देखा किस तरह से स्पाइक कर रही है, तो ऑब्वियसली ऑयल भी इसमें एक्सपेंसिव हो रहा है, तो ऑयल का इंटेक आपकी ग्रोसरी पे भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, इसका एक्सेसिव इंटेक, और आपकी हेल्थ पे। तो बेस्ट यही है कि आप इसका इंटेक कम से कम रखें, लो से लो रखें। अगर हम पाकिस्तानी कुज़ाइन की बात करें, तो पाकिस्तानी कुज़ाइन कहता है कि सिर्फ 1 टीस्पून आपकी पर डे की, वो मतलब एक सर्विंग के अकॉर्डिंग है ना आपकी पर डे की सर्विंग। तो आपको सोचें कि 1 टीस्पून और हम कितना लेते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके फैट कम से कम हो। अच्छा अब लास्ट आ जाता है, यहाँ पे हमारा ये जो फैट था, यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, जो 5 ग्रुप्स थे। अब हमारे आ जाते हैं ये क्योंकि ये एक पूरा पोस्टर है जो कि मैं एंड में आपको दिखाऊंगी ईट वेल का। इसमें बाहर की तरफ भी इन्होंने कुछ पोर्शंस बनाए हैं। उसमें एक आ जाता है फूड्स हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर। मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी कि हमने इसको क्यों बाहर रखा है। इसको ईट वेल गाइड ने इसलिए बाहर रखा है क्योंकि ईट वेल गाइड के अकॉर्डिंग ये जो फूड्स हैं, जो भी फूड हाई हो फैट्स में या सॉल्ट में या शुगर, ये हमारी बॉडी के लिए किसी भी काम के लिए ठीक है। इनका जो इनटेक है वो हमारी बैलेंस डाइट में नहीं मतलब शामिल होता, और ये हमारी हेल्थ के लिए कोई ऐसे फायदेमंद नहीं, इनका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिखा है, बल्कि ये इनके बेनिफिट्स तो है ही नहीं, इनके वो ज़्यादा है ना, नुकसान ज़्यादा है इनका। तो इसमें आ जाता है हमारे चॉकलेट्स आ जाते हैं, जितनी भी स्नैकिंग आइटम्स है, केक्स बिस्किट शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स बटर घी आइसक्रीम, ये सब इसमें आ रही है, ठीक है। इन सब